जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। ये YouTube चैनल बाबा जी की दया से बना है और आप सबका सहयोग निरंतर इस YouTube चैनल पर मिलता रहे। आज आप सुन रहे हैं कि नीम करौरी बाबा का दरबार कहाँ पर लगता है। आज भी बाबा के दरबार लग रहे हैं। बाबा की मान्यता अनेक राष्ट्रों में है। सभी धर्म और वर्ग के लोग उन्हें दिल से चाहते हैं। वे महाराज शब्द से संबोधित किए जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि वे आध्यात्मिक जगत के सम्राट हैं। आदि से ही सम्राटों के दरबार लगने की प्रथा चली आ रही है। फिर विश्व सम्राट बाबा का दरबार ना हो, अरे ये कैसे संभव हो सकता है। बाबा और दरबार बहुत कुछ अजीबो गरीब सी लगती है, पर है सही। बाबा का दरबार उनके अनुरूप ही रहा है। लौकिक सम्राटों का दरबार उनकी समता नहीं कर सकता है। इस अनोखे दरबार में न किसी का कोई औहदा ही होता है और न किसी के लिए कोई स्थान ही निर्धारित होता है। दरबार के कोई कायदे कानून भी नहीं है और ना इसके जुटने का स्थान है। समय या अवधि ही निश्चित नहीं हुआ करती है। इस दरबार में आकर कोई भी कहीं स्थान ग्रहण कर सकता है। ये दरबार कभी आश्रम में ही लग जाता है, कभी किसी सड़क के किनारे जंगल में, किसी पेड़ के तले या किसी गृहस्थ के घर पर ही लग जाता है, लेकिन इसमें निरंतरता रहती है। इस कारण व्यक्ति स्वेच्छा और अपनी सुविधा से आता है और दरबार का आनंद लेता है। दरबार सबके लिए सदा खुला रहता है। इस प्रकार सभी धर्मावलंबियों का इसमें समान अधिकार था। प्रतिबंध नाम की इसमें कोई चीज ही नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं था कि आगंतुक महाराज को नमन करे। दरबार की यह महिमा रही है कि वह बनता और उखड़ता रहता है, पर फिर भी उसकी निरंतरता बनी रहती है। कभी बाबा एक एक कर सभी उपस्थित व्यक्तियों को विदा कर एक अच्छी जमी सभा का विसर्जन कर देते हैं या स्वयं उठकर अन्यंत्र चले जाते हैं। इस प्रकार उस दरबार का अंत हो जाता है, पर तुरंत ही बाबा का दूसरा दरबार चलने लगता है। बात असल में यह है कि बाबा को लोगों से प्यार था और लोग भी बाबा से प्यार करते हैं। इस प्रकार दरबार में आने जाने का क्रम बना रहता है। वार्ताओं के विषय भी इस दरबार में पूर्व निर्धारित नहीं हुआ करते हैं, वे सदा स्वतः पैदा हो जाते हैं। बाबा सभी को केवल औपचारिकता की पूर्ति हेतु 3 प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं सुनिए। नीम करौरी बाबा हमेशा अपने दरबार में 3 प्रश्न करते हैं। क्या नाम है, कहां से आया है और क्या करता है। इस प्रकार प्रश्न करने पर दरबार में कोई ना कोई बात निकल आती है। एक बार एक नवंतुक से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर खुद ही कह बैठे, तू वकील है क्या। इस पर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज अपनी सर्वज्ञता को छिपाना नहीं चाहते थे। महाराज जी भी मुस्कुराने लगे। बाबा के दरबार में वार्ता से यह तात्पर्य नहीं था कि वह किसी महत्वपूर्ण अथवा धार्मिक विषय से संबंधित हो। साधारणता बाबा ने प्रवचन और उपदेश में रुचि नहीं दिखाई। भले ही प्रसंगवश कोई आध्यात्मिक चर्चा उन्होंने चलाई हो, वार्ता के विषय में अधिकतर लौकिक और सामान्य हुआ करते, पर उनका आश्चर्य गुण आवश्यक होता है। बाबा गंभीर बातें बहुत कम किया करते थे, क्योंकि उनकी सामान्य बातों में निहित प्रयोजन को समझ पाना ही कठिन होता था।
व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में बाबा बहुत रुचि रखते और उनका उत्तर वे तुरंत दिया करते हैं। वे बड़ी तबीयत से लोगों की समस्याओं को सुनते और तुरंत उनका समाधान भी कर देते हैं। इस प्रकार उनके दरबार में सदा सब लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता रहता है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पदोन्नति, तो किसी को बदली। कोई अपनी लड़की का विवाह करने के लिए आता है, वो परेशान होता है, तो कोई विवाह तय करने में असमर्थ होता है। कोई अपने पारिवारिक कलेश से दुखी होता है, तो कोई अपने स्वास्थ्य का रोना रो रहा है। कोई किराएदार से दुखी है, तो कोई मकान मालिक से दुखी है। कोई व्यापारी अपने घाटे से परेशान है, तो कोई सट्टे में लाभ के लिए परामर्श चाहता है। कोई संपत्ति के अभाव से दुखी है, तो कोई संपत्ति होने पर दुखी है। कोई अपनी परीक्षा से संभावित परिणामों से परेशान है, तो कोई राजनीतिक दल का नेता चुनाव जीतने की अभिलाषा लिए उपस्थित है। कोई संपत्ति के विभाजन का समाधान चाहता है, तो कोई भगवान के दर्शन का विधान, आदि आदि। सारांश ये है कि लौकिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की समस्याएं इस दरबार में सुनने को मिलती और बाबा के मुखार बिंदु से उनका व्यवहारिक उचित एवं सफल समाधान भी होता है। इन सभी वार्ताओं के हास्य के अनेक पुट आते रहते, जिससे दरबार ध्वनित होता रहता है। यानी कि दरबार में जितने भी लोग होते हैं वो हंसते रहते हैं, बाबा मुस्कुराते हैं और दर्शकगण हंसने लगते हैं। यद्यपि दरबार में व्यक्ति अपनी इच्छा से आता है, पर यहां से उठकर जाने की उसकी इच्छा ना होती है। बाबा के दर्शन की विशेषता अव्यक्त कर पाना वाणी की सामर्थ्य से बाहर है। उनके पास घंटों बिताने पर भी लगता ऐसा है जैसे चंद मिनट ही बीते हों। दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों के आवश्यक कार्यों को बाबा जानते और उचित समय पर फिर आना कहकर वे उन्हें विदा कर देते हैं। बिना आज्ञा प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति उनके पास से उठना नहीं चाहता था। इस प्रकार आज्ञा पाकर जब कोई व्यक्ति लौटता तो उसे विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं और कभी कभी तत्काल होने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाता है। बाबा लोगों के इस स्वार्थ को समझते और उनके आंतरिक द्वंद्वों में भी रस लेते रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य छोड़कर दरबार में आया होता और मन ही मन यही कामना करने लगता कि बाबा उससे जाने को कह दें, पर वे उससे कुछ ना कहकर दूसरे व्यक्ति से तू जा कह देते हैं जो वहीं बैठे रहने की इच्छा कर रहा हो। परिणाम ये होता है कि जिसको भी जब जाने की अनुमति होती है उसके लिए वही समय उपयुक्त होता है। इन दरबारों में बाबा की अनेक लीलाएं देखने में आती हैं। कभी कोई व्यक्ति बाबा की दृष्टि में समाधिस्थ हो जाता है और वहां पर उपस्थित नव आगंतुक डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल पर हैरान हो जाते हैं। हृदय गति शून्य व्यक्ति की इस स्थिति को वह समझ नहीं पाता है। ऐसी अचल समाधि उनकी कृपा से बहुतों को सुलभ हुई है। शाही दरबारों का एक अंग मदिरापान और नृत्य भी हुआ करता है। बाबा का दरबार इनसे बढ़कर रहा है। बाबा हर समय प्रेम रस में पगे रहते थे। उनके भक्तगण उनके समीप में उन्नत बैठे रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति उनके आनंद स्वरूप के दर्शन कर भाव विभोर हो भजन गाने लगता। कभी कोई महिला उनके चरणों का स्पर्श पाकर दरबार में सिसक सिसक कर रोने लगती है। कभी बाबा का स्वयं भाव
तीरथ से अश्रुपात होने लगता है और दर्शक गण स्तंभ हो बैठे रहते हैं। कभी कोई बाबा का पूजन कर आरती उतारने लगता है तो कभी कुछ लोग अपनी सुध बुध खोकर सामूहिक रूप से कीर्तन और नृत्य करने लगते हैं। कैसी मस्ती है! अरे उस वातावरण में कैसा नशा है! उस वातावरण में, अरे जिस वातावरण में मेरे बाबा का दरबार लगता है, नित्य आनंद से परिपूर्ण बाबा का ये दरबार अनुपम है। बाबा के इस दरबार की महिमा मैंने आप सबको सुनाई है। आप सब इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाबा की कथाएं निरंतर सुनते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की।